जय हिंद दोस्तों। आज बहुत दिनों बाद मैं और मेरी आवाज़ इस वीडियो में सुन रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसे स्थितियाँ थी जिनके कारण से मैं सही से वीडियो भी नहीं बना पा रहा था। बट फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि अभी जो एसएससी का एग्ज़ाम आने वाला है उस एग्ज़ाम के लिए थोड़ा ना थोड़ा मैं भी सहयोग कर सकूँ, और इसलिए ये वीडियो बनाने की कोशिश किया। हो सकता है बीच में डिस्टरबेंस भी हो, क्योंकि मैं अपने घर पे नहीं हूँ, इसलिए भी आवाज़ अपने वीडियो में मैं बोल नहीं पा रहा था। जितना हो सकता था, जैसे हो सकता था वैसा बनाता था, इसको कंटिन्यू रखने की कोशिश करता था। बट आज कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं कैसा जाता है। तो देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, सबसे मेन उसका होता है कि पिछले साल कैसे उससे सवाल पूछे गए हैं। किसी भी एग्ज़ाम के मेन अगर पैटर्न को समझना है, उसकी तैयारी करना है, इसी से आपको पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ नॉट हार्ड, वर्क स्मार्ट। तो यहाँ एसएससी के जितने भी पिछले क्वेश्चंस हैं आए हुए, उनको समझेंगे और उससे एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रही है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे। देखिए, इसमें मैं एक तरीके से एक शेड्यूल बना लिया हूँ, एक रोड मैप बना लिया हूँ कि हम क्वेश्चन वाइज प्लस चैप्टर वाइज सभी को कैसे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता से जितने भी प्रश्न पूछे गए उनको। उसके बाद से वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का भारत, मौर्य काल, मरणोत्तर काल। उसके बाद से हम लोग देखेंगे गुप्त काल, दक्षिण भारत, गुप्तोत्तर काल, सल्तनत काल, सूफी भक्ति आंदोलन, मध्यकालीन क्षेत्रीय राज्य, मुगल काल और आधुनिक इतिहास। तो इतने सारे सभी को डिवाइड कर दिया हूँ। अभी इस वीडियो में आप देखेंगे प्रागैतिहासिक काल, वैदिक सभ्यता और बौद्ध धर्म, जैन धर्म। हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ मिस्टेक हो जाए, क्योंकि कंटिन्यू नहीं कर पाया, इसलिए हो सकता है सही से मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप मेन टॉपिक पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। ठीक है, मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ इसमें कि जो इसका आंसर है उसको भी मैं समझा सकूँ। और यदि आपको क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, तुरंत से कमेंट कीजिए, आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। देखिए, ए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। जिनको पता है वो नीचे कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। देखिए, आपको समझना है ना, ये आरंभिक काल, इतिहास का आरंभिक काल को क्या कहा जाता है। तो यदि आपको सीक्वेंस याद होगा तो आप तुरंत इसमें बता लेंगे। चलिए देखते हैं, इसका अब एनालिसिस करते हैं थोड़ा सा, इसका क्या हो सकता है। देखिए, पूरा पाषाण काल इसमें है। ठीक है, इसका आंसर ए है, पूरा पाषाण काल। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मैं इसका व्याख्या भी देखेंगे किसी किसी क्वेश्चन का। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। ठीक है, पहला है, देखिए इसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है। देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कोई यदि बहुत ज़्यादा चर्चित ऐसा गुफा हो ऐतिहासिक, तो वो इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है। देखिए, ए तेलंगाना, बी उड़ीसा, सी कर्नाटक, डी मध्य प्रदेश। तो क्या हो सकता है, यदि आपको पता होगा कि भीमबेटका तो बहुत ही ज़्यादा चर्चित है, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ क्या है।
देखिए जल्दी से कमेंट कीजिए जिन लोगों को भी पता है। देखते हैं आंसर इसका क्या है। तो इसका आंसर है डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह प्रागैतिहासिक कला का प्रहरी होने के साथ ही भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए हैं? तो वो कौन से काल हैं? ए पूरा पाषाण काल, बी उत्तर पाषाण काल, सी लघु पाषाण काल, डी नवपाषाण काल। जिनको भी आंसर पता है तुरंत कमेंट कीजिए। केवल आप बता सकते हैं ए बी सी डी ऐसा करके भी है, बता सकते हैं, आपको भी अच्छा लगे इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं कितने लोग सही आंसर दिए हैं, और साथ ही आपको ये भी समझना है कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसका आंसर है बी, उत्तर पूरा पाषाण काल। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को 3 भागों में 3 कालों में विभाजित किया गया है। ठीक है, पहला है पूर्व पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। अतः स्पष्ट है कि प्रश्न में पत्थर के औजार के संबंध में पूछा गया है, जो सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल में ही प्रदर्शित होता है। इसमें यह भी बताया गया एक रेफरेंस के रूप में कि कर्मचारी चयन आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर नवपाषाण काल माना था, लेकिन संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर पूरा पाषाण काल माना गया, यानी कि वो सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आता है क्योंकि आप जान रहे हैं कि सिंधु घाटी में यही सब चीज़ें ज़्यादा वहाँ की विशेषताएं हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं कितने लोगों को आंसर पता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। ए चौड़ी और सीधी, बी तंग और मैली, सी फिसलन वाली, डी तंग और टेढ़ी। क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं इसका आंसर, चौड़ी और सीधी, ए नंबर। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण काटती थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी चलेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन है ना। देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? देखिए ये सब ऐसे क्वेश्चन है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको लगा कि रिपीट हुआ है, तो इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। मतलब एक तरीके से आपको क्वेश्चन ऐसा अगर फिर से क्वेश्चन आता है तो आप बहुत अच्छे से बना लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, नगर नियोजन किस में दिखता है? तो पहला ए सिंधु घाटी सभ्यता, बी मेसोपोटामियाई सभ्यता, सी फारस सभ्यता, डी मिस्र सभ्यता। अगर आप थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ेंगे ना, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आप थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे। आप कमेंट करके बताइए, प्लस ये बताइए कि आप कितने आप सही के हैं। और यदि आप इसी तरीके से आप खुद भी इंटरेस्ट लेते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो मैं पूरा कोशिश करूँगा चाहे किसी भी स्थिति में रहूँ। यदि आप हर एक के पास परिस्थिति ख़राब है, और यदि आप भी इस ख़राब परिस्थिति में भी अगर पूरे एनर्जी के साथ मेहनत करते हैं, तो मैं भी पूरे जी जान से और जैसे भी हो मैं ज़रूर सबको क्लियर कराऊंगा और वीडियो लगातार बनाऊंगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर है ए सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बनाए जाते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण से इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देख लेता हूँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रिकॉर्ड ही नहीं होता है और मेरे पास सीमित समय भी है
कुछ लोग बाहर गए हुए हैं, इसलिए मैं थोड़ा आवाज़ यहाँ कम आ रहा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो कौन सा नदी है? थोड़ा भी याद हो अगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के आसपास कौन कौन से वहाँ नदी हैं। चलिए देखिए, ए रावी, बी झेलम, सी व्यास, डी सिंधु। तो इसमें से क्या हो सकता है? जिन लोगों को पता है जल्दी से आंसर नीचे कमेंट कीजिए और समझिए कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। देखिए इसमें क्या है कि अभी भी कन्फ्यूज़न बना हुआ है। क्यों बना हुआ है इसमें? इसलिए हो सकता है कि इसको विलोपित कर दिया गया है इस क्वेश्चन को, है ना, या फिर अभी भी इसमें संदेह बना हुआ है कि क्या हो सकता है। क्योंकि देखिए हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, जबकि मोहनजोदड़ो, ये मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर अवस्थित है। तो इसलिए दोनों का एक साथ अगर जोड़ दिया गया है तो अब इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? पहला ए लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी हड़प्पा। जल्दी से आंसर, सही आंसर कमेंट कीजिए। देखते हैं इसका क्या हो सकता है सही आंसर। मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है, ठीक है। यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं और स्नानागार होते थे और पानी के लिए नालियों की व्यवस्था थी। अनेक घरों में शौचालय भी बने हुए थे, ठीक। चलिए देखते हैं आगे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? देख रहे हैं ना, जितना भी हम अभी केवल एक तरीके से हड़प्पा संस्कृति के बारे में हम सारे क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो जब भी आप सबसे पहले इतिहास का प्रारंभिक ये जो चैप्टर है इसको पढ़ेंगे तो क्या क्या ध्यान रखेंगे उसमें, ठीक है। जैसे हम अभी देखें गुफा, कोई उनकी ऐसी विशेषता, जैसे खंडहर से कौन सी क्या विशेषता है, वो उनका मैप को तो जोड़ करके ही पढ़ना है आपको। तो देखिए मैप कौन सा जगह कहाँ है, ये सब स्पेशल बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है, ठीक है। तो कौन सी है? ए तमिल, बी खरोष्ठी, सी अज्ञात और डी ब्राह्मी। क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर है। और जिनको पता है बहुत सभी इजी क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है इसको आप समझेंगे, ठीक है। आंसर तो मैं बता ही रहा हूँ। चलिए देखते हैं। तो इसका जो लिपि अभी तक अब अपने को समझ नहीं आया है कि ये कौन से इनका लिपि क्या था, कैसे ये लोग, इनका लैंग्वेज क्या था, कैसे बात करते थे। चलिए देखते हैं। सिंधु जो लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह और 250 से 400 तक अक्षर हैं। ये लोग कितना ज़्यादा ही डेवलप लग रहे हैं, है ना। चलिए देखिए आगे। जो सेल खड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, ठीक है। चित्र के द्वारा भी ये लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा पूछा गया। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? देखिए ए रेगिस्तान का टीला, बी नदीमुख भूमि का टीला, सी मृतकों का टीला, जी जीवन का टीला। क्या हो सकता है इसका सही आंसर? सभी क्वेश्चन यदि आप पढ़े हैं, थोड़ा बहुत भी पढ़ें, तो आप, मैं पूरा यकीन से बोल सकता हूँ कि आप सभी क्वेश्चन को बहुत खुशी से बनाएंगे। और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इसका सही आंसर है सी मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो
जिसका सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला होता है। इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 में, ठीक है, 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ए धान्यागार, बी विशाल स्नानागार, सी सप्त स्तंभ होना चाहिए था, सस्तंभ हॉल, ठीक है, और डी 2 मंजिला मकान, ठीक है। तो इसमें से मोहनजोदड़ो जो है वहाँ सबसे बड़ा भवन कौन सा है, क्या हो सकता है इसका सही आंसर, देखते हैं। तो इसका सही आंसर है ए धान्यागार। मोहनजोदड़ो का धान्यागार, देखिए इसमें इनका जो धान्यागार है उसका लंबाई और चौड़ाई सब भी इसमें बताया गया है, ठीक है। तो ये लगभग आप देखेंगे कि 45.72 मीटर लंबा था इसका। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इतना याद रखिए कि मोहनजोदड़ो का जो धान्यागार था वो सबसे बड़ा था, सबसे चौड़ा था, सबसे लंबा था, ठीक है, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की, मैं अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ ना, पता नहीं क्यों, चलिए फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, कि उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई, ठीक है, ये स्नानागार के बारे में बताया गया है, ठीक है। स्नानागार क्या है, जो धान्यागार है उससे छोटा है, 11.88 मीटर है, और ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा जो है वो धान्यागार है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो देखिए जो भी प्लेस है उन प्लेस में कहाँ पर कौन कौन सी ऐसी जो विशेषता है वहाँ की, वहाँ सबसे अनोखा चीज़ क्या मिला, तो वैसा क्वेश्चन को भी आप, वैसे टॉपिक को भी आप बहुत ज़्यादा ध्यान में रखेंगे। देखते हैं इसका। ए है लोथल, बी चहोदड़ो, सी मोहनजोदड़ो, डी हड़प्पा। तो इसमें से क्या हो सकता है सही आंसर, देखते हैं। तो इसका सही आंसर मोहनजोदड़ो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो क्या हो सकता है, ए नटराज, बी युद्ध, सी नृत्य करती हुई बालिका, डी नरसिम्हा। तो क्या हो सकता है इसका सही आंसर, कितने लोगों को पता है बताइए जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं। नृत्य करती हुई बालिका, जान रहे हैं आप भी, ये इनका बहुत ही एक अनोखा क्रिएशन था, ऐसा बोल सकते हैं। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है, जो कांसे से निर्मित है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देवी माता की पूजा संबंधित थी। ए भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, बी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, डी आर्य सभ्यता के साथ, और डी उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। क्या हो सकता है इसका सही आंसर, चलिए देखते हैं। बी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, ठीक है। देख रहे हैं ना, सभी इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन में सभी में आपको विशेषता दिखेगी, कुछ ना कुछ ऐसे जो मेन टॉपिक है उन्हीं से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखिए, देवी माता या मातृदेवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृदेवी की मूर्तियों से इस बात का ज्ञान होता है। देखिए अगला क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह, ठीक है, कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर एक ऐसा नगर है जहाँ पे
मतलब वो जगह पूरा बंदरगाह के लिए है, ठीक है। तो देखिए, ए मोहनजोदड़ो, बी कालीबंगन, सी रोपड़, डी लोथल। तो क्या हो सकता है, जल्दी से जिनको भी याद आ रहा है बताइए। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है लोथल, ठीक है ना। कहाँ चला गया, 17, 18। हाँ, तो इसका सही आंसर है सी लोथल। लोथल अहमदाबाद यानी कि गुजरात ज़िले में भोगवा नदी के किनारे स्थित। देखना कई बार नदी से आता है कि जो लोथल है वो कौन से नदी के किनारे, तो ऐसा करके तो भोगवा नदी, ये ध्यान रखेंगे आप, के किनारे स्थित है। वर्ष 1955 तथा 1962 के मध्य S.R. राव के निर्देशन में खुदाई की गई, जहां 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पक्की ईंटों का बना हुआ बना हुआ विशाल आकार का एक घेरा है, जिसे राम महोदय ने जहाज़ों की गोदी बताया है। तो जैसे जहाज़ों की गोदी, इस टाइप का जो भी वर्ड है इसको भी ध्यान रखेंगे, कौन बोला है, किस चीज़ को बोला जा रहा है। इस प्रकार लोथल एक पतन नगर था। तो लोथल जो है उसको हमेशा याद रखेंगे, बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। चलिए देखते हैं आगे। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, उसमें से जो जिनके नगर हैं, जितने भी नगर हैं, वो उन सभी का एक अनोखा विशेषता है, उसको आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। देखते हैं, चलिए इसका ऑप्शन। ए चट्टान कटौती और वास्तुकला, बी बंदरगाह, सी मिट्टी के पात्र, डी कपास की खेती। तो क्या हो सकता है, कितने लोगों को पता है, जल्दी से कमेंट कीजिए।